प्रिय दर्शकों, सुस्वागतम। मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज ज्योतिष के एक विशेष कार्यक्रम में दर्शकों, जहां चीनी वायरस ने लगभग पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है। जी हाँ दर्शकों, हम इसको चीनी वायरस ही कहेंगे। तो चीनी वायरस ने जहां विश्व में कोहराम मचा रखा है, वहीं इस वायरस से पूरा विश्व चिंतित है। हर कोई सोच रहा है कि आखिर इससे मुक्ति कब मिलेगी, इससे कैसे बाहर निकला जाए। हमारे तमाम वीडियो में कमेंट आते हैं कि पंडित जी, आपने तमाम भविष्यवाणियाँ की हैं और हर भविष्यवाणी आपकी सच रही है। तो एक आप ऐसा वीडियो बनाइए कि ऐसी भविष्यवाणी करिए कि आखिर में हम लोगों को इससे कब मुक्ति मिलेगी। हम लोगों ने तो कोई दोष पाप किया ही नहीं है। तो इसी टॉपिक पर आज ये वीडियो हम बना रहे हैं और साथ ही साथ दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि आखिर आप अपने जीवन के 10 मिनट इस वीडियो को क्यों दें, क्योंकि दर्शकों इस वीडियो में तमाम ऐसे आपके यक्ष प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा जो कि आप पूर्व में सोच रहे थे। क्योंकि दर्शकों एक बात हम ऐसे एक बात और आपको बता दें कि ऐसे तमाम सवाल को लेकर के लोगों की निगाहें जो होती हैं ये ज्योतिष शास्त्र की तरफ अधिक रहती है। लेकिन दर्शकों एक बात आज हम बता दें, सारे ग्रहों का तो नाम ले लिए, लेकिन इस महामारी के उत्पन्नता के विषय में मैं ये निर्विवाद रूप से ये कह सकता हूँ कि बिना बुध और चंद्रमा के इस वायरस को कम आंकना ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले लोगों के लिए। क्योंकि चंद्रमा से जनित रोगों की यदि हम बात करें तो छाती से संबंधित विकार होते हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग होते हैं, कफ होता है, पाचन क्रिया होती है, खून की कमी। अब आप कहेंगे कि खून की कमी तो मंगल के कारण होता है, तो ऐसा नहीं है। मंगल के कारण रक्त का जो हीमोग्लोबिन देखा जाता है मंगल के कारण देखा जाता है, और जो है रक्त का क्या कहते हैं कण लाल होता है, ये मंगल के कारण होता है। अब आप ये भी देखिए कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है और खून भी जल के कारण ही बनता है। तो रक्त में भी जल की मात्रा एक निश्चित अनुपात में रहती है, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। वहीं यदि हम बात करें बुध ग्रह से जनित रोगों की, तो बुध से जनित रोगों में नसों से संबंधित समस्त प्रकार के कष्ट, जीभ जो होती है इससे संबंधित इन्फेक्शन, मुंह में जो छाले निकल आते हैं ये भी बुध के कारण होते हैं। साथ ही साथ नाक हो गया, गला हो गया, मस्तिष्क हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, साथ ही साथ दमा हो गया, दमे संबंधी रोग भी बुध से देखे जाते हैं। और श्वास नली में जो अवरोध होता है, इसकी समस्या होती है, वो भी बुध के कारण होती है। इवन नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाना भी बुध जनित रोग है। यदि हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली का 6ठा स्थान रोग का, शत्रुओं का, चिंता का, उदर मतलब होता है पेट, तो उदर के ऊपरी भाग से संबंधित अर्थात पेट के ऊपरी भाग से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ये 6ठे स्थान से देखे जाते हैं। ज्योतिष विज्ञान की ABCD जानने वाले लोगों को 6ठे स्थान के बारे में पता होगा। और बुध जनित रोगों की एक विशेषता यह भी है, या जब भी महामारी फैलेगी या किसी प्रकार की ऐसी कोई बीमारी आएगी जिसका इलाज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो ये जान जाइए बुध ने किया है। तो भारत में ये महामारी कब तक रहेगी और अपना प्रभाव कब तक दिखाएगी। एक बात बताना चाहूँगा दर्शकों, इन सभी महामारी से संबंधित, फिर बोल रहे हैं दर्शकों, इन सभी महामारी से संबंधित हमने पूर्व में एक वीडियो, और ये वीडियो है 4 अक्टूबर की, 4 अक्टूबर का दिन था। 4 अक्टूबर को एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली थी, आप उसमें देखिएगा। उस वीडियो में हमने जो भविष्यवाणी की थी वो अक्षरशः सत्य भी हुई थी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अगर आप बहुमूल्य अपना समय दे रहे हैं तो 15 से 20 सेकंड लगेगा, आप लोग स्क्रीन पर भी देख लीजिए। और इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा, लेकिन एक चीज़ और रहेगी, बृहस्पति शनि पर राहु की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी। चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी। जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शुद्ध और सात्विक लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। प्रबल अशुभ घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई वायुयान क्रैश हो सकता है, वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो। तो दर्शकों आप लोगों ने इस अंश को तो देख ही लिया, अब आइए बात करते हैं भारतवर्ष की कुंडली की। लेकिन आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी छोड़े जा रहे हैं। जिस प्रकार 6ठे स्थान से रोग का
शत्रुओं का मुकदमेबाजी का बोध होता है, उसी प्रकार अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान से किन किन चीज़ों का बोध होगा जो है बोध होता है। देखते हैं दर्शकों कमेंट के माध्यम से कितने जातक हमें जो है अवगत कराते हैं। साथ ही साथ दर्शकों हमने पूर्व में भी तमाम विश्लेषण कुंडली के किए, उनमें हमने अष्टम स्थान के बारे में बताए हैं, तो आप लोग भी जरूर बताइए। भारतवर्ष की कुंडली की यदि मैं बात करूं दर्शकों तो थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं, 1 मिनट आपका लेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को 14/15 अगस्त में से किसी भी दिन अपनी अपनी आज़ादी के कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए बोला था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और ज्योतिष विज्ञान में तमाम मतलब जो है भरपूर आस्था रखने वाले हमारे देश के परम यशस्वी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के भविष्य, एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे पंडित सूर्य नारायण व्यास जी से, इनसे इन्होंने कंसल्ट किया था कि भाई आज़ादी के लिए आप कोई हमें उपयुक्त मुहूर्त चुनने के लिए बताइए। इसी बीच पाकिस्तान बहुत जल्दबाजी में था और 14 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा कर देता है। इसी कारण 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो है क्या कहते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में 12 बजे भारत का जन्म नहीं हुआ था, भारत देश का पुनर्जन्म ही कहेंगे। साथ ही साथ भारत की जो है जन्म कुंडली की चर्चा में हम इसी पुनर्जन्म अर्थात स्वतंत्र भारत की कुंडली अर्थात कि 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे को मानक मान करके आधार मान करके विश्लेषण करेंगे। और पंडित सूर्य नारायण व्यास ने आज़ादी के लिए 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि 12 बजे का मुहूर्त निर्धारित किया था। उनका ये मानना था कि इससे लोकतंत्र स्थिर रहेगा, क्योंकि उस वक्त वृषभ लग्न का उदय हुआ था। और आप लोगों को भली भांति पता होगा कि वृषभ लग्न एक प्रकार का स्थिर लग्न है, इसलिए हमारे देश में हर कार्य जो होते हैं देखिए स्थिर रहते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उठापटक नहीं रहती है, जो किसी भी देश के विकासशील होने के लिए एक बहुत बड़ी जो है आधारशिला होती है। किसी भी कार्य को यदि आप शुरुआत करने जा रहे हैं उसके स्थायित्व के लिए सबसे शुभ लग्न वृषभ लग्न माना जाता है। देखिए शास्त्रों में भी दर्शकों लिखा गया है कि वृष लग्नोद्भवो विप्र गुरु भक्तः प्रियंबदा गुड़ी कृति धनी लोभी सूरा सर्व जना प्रिया। तो वृष लग्न में जन्म लेने से ब्राह्मण और गुरुजनों के ऐसे जातक भक्त होते हैं, प्रिय वक्ता होते हैं, गुड़ी होते हैं, पंडित होते हैं, धनी होते हैं, योद्धा होते हैं और सबके प्रिय होते हैं। आप लोगों को भली भांति होगा कि ये सभी जो है जो मतलब गुण है ये भारत देश के लोगों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ वहीं उस समय चंद्रदेव पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र के पहले चरण में संचरण कर रहे थे। एक बात तो आप लोग पुष्य नक्षत्र के बारे में जान लें कि जिनका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है तो शास्त्रों में भी लिखा है कि देव धर्म धने युक्ता पुत्र युक्तो विलक्षणा पुष्य चा जायते लोका शांतात्मा सुभगा सुखी। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले देव और धर्म को मानने वाले होते हैं। भारत में हर प्रकार के धर्मों का आदर किया जाता है, साथ ही साथ हर प्रकार के धर्म को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने वाले धनवान होते हैं, पुत्रयुक्त होते हैं, पंडित होते हैं, शांत होते हैं, सुंदर होते हैं, सुखी होते हैं। एक बात आपने गौर की इस श्लोक में, इसमें पुत्रयुक्तो बोला गया है। तो आज भी भारत देश में पितृ प्रधान सत्तात्मक चलती है और महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को भी अभी भी आदर दिया जाता है। ये नक्षत्र के कारण है। शास्त्र दर्शकों कभी भी गलत नहीं होते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार से इनकी व्याख्या बदलती रहती है। एक बात और बता दें, कॉमन शब्द आप लोगों को सबको सुनने को मिलता होगा हम लोगों को कि देश में कभी कभी इंटॉलरेंस आ गई है, हम लोग सहनशील हैं, टॉलरेंस हैं। तो एक बात ये जान लीजिए, पुष्य नक्षत्र की विशेषता है उसी समय दर्शकों रात 12:15 के पूर्व सर्वश्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त भी चल रहा था, जो मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार उस समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था। इतना ही नहीं दर्शकों, पंडित व्यास के कहने पर स्वतंत्रता के बाद देर रात तक संसद भवन को गंगा जल से धोया गया था, गौमूत्र से धोया गया था। बाद में बताए गए मुहूर्त के अनुसार कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान हैं जो है गोस्वामी गिरधारी लाल जी ने संसद की शुद्धि भी करवाई थी। साथ ही साथ गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे आधिकारिक तौर पर नए भारत या यूं कहें कि विघटन के बाद बचे हुए शेष भारत का एक नया वजूद सामने आया।
स्थिर लग्न के चलते ही भारत में लोकतंत्र स्थिर रहता है। वहीं एक दिन पहले हुए आज़ाद पाकिस्तान का आप लोग देख लीजिए, लग्न और राशि दोनों ही मिथुन है और ये बिल्कुल भी अशुभ है। भारत की जो राशि है कर्क राशि है, एक जलीय राशि है। साथ ही साथ दर्शकों देखेंगे तो यहाँ पर कृषि जो है सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ भारत जो है जल से घिरा हुआ है 3 तरफ से। आपने देखा होगा कि 3 तरफ से भारत जल से घिरा हुआ है, तो इसमें भी जो है कर्क राशि की बहुत ज़्यादा प्रधानता रहती है। साथ ही साथ दर्शकों तो पाकिस्तान में हमेशा अस्थिरता का संयोग ही रहेगा। पाकिस्तान का कोई भी पीएम दर्शकों, कोई भी पीएम हो, अपना आज तक की जो है 6 साल का उसने कार्यकाल पूर्ण भी नहीं किया है। वर्तमान गोचर व भविष्य में ग्रहों की स्थिति इस बात का भी संकेत करती है दर्शकों। एक भविष्यवाणी और हमने 2 जनवरी को ये भविष्यवाणी हमने कही थी कि आने वाले समय में पाकिस्तान का विभाजन संभव है। 2 जनवरी को जो हमने वीडियो डाला था उसका आप लोग कुछ अंश दीजिए दर्शकों। आज हम सिर्फ आपसे 10 से आपके 15 मिनट मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। आप देखिए तो सही पहले एक बार, फिर आप जो है जज करिएगा। तो फिर आज हम कह रहे हैं, उस समय भी हमने कहा था 2 जनवरी के वीडियो में कि पीओके 99.99%, आप विजुअल देख लीजिए जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कि भारत का हिस्सा होगा, ये बिल्कुल तय है। और अभी वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हैं, चाहे वो समाचार के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे वो पॉलिटिकल बयानबाजी हो, तो आप लोग खुद देखिए कि एक प्रकार से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। पहले आप लोग को वीडियो जाकर के देखिए। एक मजेदार बात और सुनिए, सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल होगा। आप लोग फटाफट पहले लाइक करिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जी, बिल्कुल, इस साल 99.99% 1% की जो है 0.1% की कोई गारंटी नहीं है, 99.99% भारत का हिस्सा बनेगा। तो दर्शकों पीओके भारत का हिस्सा होगा, ये बिल्कुल तय है। आप लोग फिर से नोट कर लीजिए, हम दोबारा तिबारा आपको बोल रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, सबसे पहले पीओके के बारे में भविष्यवाणी हमने अपने चैनल पर डाली थी। आज जो लोग ज्योतिषी लोग जो है बोल रहे हैं, ये लोग समय देख करके, माहौल देख करके बोलते हैं, लेकिन आप वो वीडियो जा कर के देख लीजिएगा कि भारत के लिए 2020 कैसा होगा। उस वीडियो में हमने सब कुछ बता दिया था। साथ ही साथ ग्रह गोचर के अनुसार अब स्वतंत्र भारत की कुंडली, क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है, स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है। लग्न और लग्नेश की यदि चर्चा करें तो वृष लग्न में राहु देव विराजमान है, लग्न में ही राहु देव विराजमान है। साथ ही साथ लग्नेश के स्वामी ग्रह शुक्र है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को कला, सौंदर्य, रचना, संगीत, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सभी चीज़ों के कारक माने जाते हैं। यही कारण है कि भारत का सिनेमा विश्वसनीय है व यहाँ की वास्तुकला विश्व में एक विशेष पहचान रखती है। परंतु लग्न का राहु हमेशा देश में राजनीतिक उठापटक रखता है। लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। भारत के ऊपर अंदर के ही लोग भीतर घात करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है ना, ये आपके प्रसिद्धि का भी होता है। तो जब जब प्रसिद्धि होने की जो है मतलब कसौटी पर खरे उतरेंगे, यहीं के पॉलिटिकल बयानबाजी के कारण लोग अपने देश का ही नमक खाएंगे और इसी के साथ गद्दारी करेंगे। तो ऐसी उठापटक स्थिति रहेगी। साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बता दें कि कभी भी एक पार्टी की सत्ता इस देश में शासन नहीं कर पाएगी, चाहे जो हो। कोई अमृत तो पी करके नहीं आया है। कुंडली के दूसरे भाव में मिथुन राशि का मंगल स्थित है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव दिशाओं से भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा को दर्शाता है। और सेकंड हाउस जो होता है, अब आप देख लीजिए, जहाँ कश्मीर का भाग आता है, बार बार यही समस्याएं पैदा होती रहती है। वह समय समय पर यहाँ पर युद्ध की स्थितियाँ बनती रही हो, फिर चाहे वो जो है क्या कहते हैं आज़ादी के बाद का युद्ध हो, 71 का हो, कारगिल युद्ध हो, युद्ध होते रहते हैं, 65 का युद्ध हो, तो अस्थिरता रहती है। परंतु एक बात बता दें, स्थिर लग्न होने के कारण और लग्न में राहु देव के विराजमान होने के कारण और पराक्रम के घर में चतुर्ग्रही योग जो बने हुए हैं दर्शकों, ये भारत को कभी मस्तक इसका झुकने नहीं देंगे। तनाव भले रहेगा लेकिन विजय हमेशा भारत की होगी। तीसरा भाव बहुत ज़्यादा बली है भारत की कुंडली में, तो भारत हमेशा अपने विरोधियों पर विजयी रहेगा। कोई भी युद्ध होगा तो इसमें भारत की जीत होगी। अब आते हैं अपने काम के मुद्दे पर, अर्थात चीनी वायरस पर। तो देखिए दर्शकों, मिथुन राशि दूसरा भाव जो होता है गले का भी होता है, तो मिथुन राशि से गले के रोग तथा कर्क राशि फेफड़े और जल संबंधित बीमारियों को दर्शाती है।
भारतवर्ष की कुंडली का द्वितीय भाव, जिसे कुटुंब का भाव भी और जनता का भाव भी कहा जाता है, जन्म कुंडली का दूसरा भाव मुख और नाक का भाव है। पाप ग्रह राहु सभी प्रकार के जहर और वायरस पर एक प्रकार का इसका शासन रहता है। उसी भाव पर राहु अपनी उच्च राशि मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। 23 सितंबर तक की ये संचरण में रहेंगे। ऐसी स्थिति में दर्शकों मिथुन राशि पीड़ित है। आद्रा नक्षत्र स्वयं राहु का नक्षत्र और राहु यहाँ पर पावरफुल हो जाते हैं। जब भी आद्रा नक्षत्र में राहु देव का संचरण रहता है तब भी विश्व में कोई ना कोई बड़ी घटना, महामारी या आर्थिक स्थिति को धक्का लगता ही लगता है। विगत 9 दिसंबर 2019 से चंद्रमा की महादशा में भारत की कुंडली की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा। एवं 12 मार्च 2020 से लेकर के 3 जून 2020 तक की चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। दर्शकों, जो दूसरे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, एक बात और बता दें, भले राहु का बुध के साथ दृष्टि संबंध ना हो, लेकिन वहां के अधिपति को भी ये पीड़ित कर देंगे। तो एक सूत्र तो ये भी है बुध के पीड़ित होने का। इसके बाद दर्शकों एक बात और बता दें कि 3 जून 2020 से लेकर के 6 जुलाई 2020 तक चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतरदशा चलेगी। भारत की कुंडली के अनुसार इस तरह के ग्रहों की युक्तियां देश के लिए ठीक नहीं है। आर्थिक इमरजेंसी जैसी स्थिति आ सकती है, चीज़ों के रेट बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। अगर भारत की नौमांश कुंडली पर नज़र डालते हैं तो वहाँ मीन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा से शनि छठे बैठे हैं। षडाष्टक योग एक प्रकार का बना रहे हैं जो कि हानिकारक हैं। केतु बुध के नक्षत्र में बैठे हैं और बुध श्वास की बीमारी के कारक ग्रह हैं। गले से संबंधित जितने भी इन्फेक्शन होते हैं बुध के कारण देखे जाते हैं। इसलिए दर्शकों ये जो चीनी महामारी है ये एक प्रकार से समस्या बनी हुई है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव दर्शकों आरोग्यता के कारण है और वर्तमान समय में उच्च राशि में ये संचरण कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें अभी सुनने में आई हैं कि कुछ इसकी वैक्सीन्स वगैरह का इजाद हुआ है, टेस्टिंग चल रही है और संभवतः सफलता भी मिलेगी। प्लाज्मा थेरेपी वगैरह से भी कुछ सफलता मिली है। दर्शकों, सूर्य देव को शास्त्रों में चिकित्सक का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में जो है दर्शकों चल रहे हैं और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस अवधि में हमने आपको पहले भी बताया था कि इस चीनी महामारी से के औषधि का निर्माण कुछ बन सकता है। साथ ही साथ दर्शकों 14 जून से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में सूर्य इस महामारी से उतार चढ़ाव रखेंगे और कई देशों में आंशिक स्थिति सुधरने की गति बनेगी। लेकिन भारत में यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राहत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। पुलिस से रिलेटेड, डॉक्टरों से रिलेटेड लोगों को कष्ट होगा। तो दर्शकों महामृत्युंजय मंत्र ही इसका इलाज है। साथ ही साथ दर्शकों विशेष तौर पर बताएंगे जब तक राहु केतु का ट्रांजिट नहीं होता 23 सितंबर 2020 तक, तब तक बेहद संभल करके सामाजिक दूरियां बनाते हुए यानी सोशल डिस्टेंसिंग बना करके आपको चलना होगा। तभी हम सब मिल करके इस चीनी वायरस का जड़ से सफाया कर पाएंगे। आप लोग नित्य अपने घरों में दर्शकों महामृत्युंजय मंत्र का जप 108 बार अवश्य करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल फ़ोन में लगा करके छोड़ दें। कंप्यूटर होगा आपके घर में, लैपटॉप होगा, म्यूजिक सिस्टम होगा, इन सब में लगा करके आप लोग छोड़ दीजिए। नहीं बोल सकते बिल्कुल मत बोलिए, छोड़ दीजिए। एक बात दर्शकों आप लोग विचार करिए कि जब भी कोई बीमार होता है या प्राणों पर संकट आता है आप लोग क्या करते हैं? ज्योतिषी और कर्मकांड के जानकार लोगों के पास जाते हैं और उपाय भी पूछते हैं। उस समय वो कर्मकांडी लोग या ज्योतिष विद्या के जानकार लोग क्या कहते हैं? 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का आप लोग अनुष्ठान कराइए, जप कराइए, हवन कराइए। अब आप खुद सोचें कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ और मात्र 30 करोड़ लोग इस वीडियो के माध्यम से यदि आप लोग देख रहे हैं तो इस पावरफुल मंत्र को यदि अपने सेलफोन में, म्यूजिक सिस्टम में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में लगा करके जो भी आपके पास सुविधाजनक रूप में हो 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, प्ले कर दीजिए, तो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में एक विशिष्ट आवृत्ति का, एक विशिष्ट ऊर्जा का संचार होगा और इस ऊर्जा के संचार के कारण इस चीनी महामारी से लड़ने में सभी लोगों को मदद मिलेगी। मैं दर्शकों जो पर्सनल रूप से महामृत्युंजय मंत्र प्रतिदिन सुनता हूँ, बोलता हूँ और क्या कहते हैं उसको घर में लगा करके छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है क्योंकि ये महामृत्युंजय मंत्र हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। साथ ही साथ दर्शकों आप लोग भी जा करके सुन सकते हैं। उस मंत्र की एक मतलब खासियत और है कि यदि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और डिप्रेशन में तो उस मंत्र को आप जरूर सुनिए। अजीब सा उसमें कुछ होता है कि उसमें ध्यान बहुत अच्छा लगता है उस मंत्र को सुनने से, तो आकर्षण का एक भाव है। एक बात और बता दें दर्शकों
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी गई सभी सलाह निर्देशों पर आप सभी देशवासी और हम भी सब लोग गंभीरता से अमल करिएगा एवं खुद सावधानी बरते तो बेहतर रहेगा। और सतर्क रहिएगा, स्वस्थ रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए दर्शकों, मैं पंडित आशीष वत्स इस प्रेडिक्शन के साथ हमने आपको बता दिया कि 23 सितंबर तक की आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ नवंबर के बाद से इससे जो है मुक्ति मिलेगी, अभी आपको बचना है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और बगल में बना हुआ जो है सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हो और यदि फ़ोन ना उठे तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज भेज सकते हैं। दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सतर्क रहिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।